अतुल जी, हम ज़रूर जानना चाहेंगे कि आपने कैसे शुरुआत की इंस्टीट्यूट की, और उससे पहले हम ज़रूर जानना चाहेंगे कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड कितना है और आपके इंस्टीट्यूट को कितना समय हो चुका है? एक्चुअली मेरा स्टार्टिंग से ही एजुकेशन में आई हैड अ कीन इंटरेस्ट इन एजुकेशन। मैंने खुद से जब स्टडी की आई हैड सुपर मेडिकल, मेरा मेडिकल भी था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो था। आई स्टडीड एट वेरियस इंस्टीट्यूट्स इन चंडीगढ़ ओनली। तो वहाँ पे मुझे काफ़ी आई हैड टू फेस लॉट ऑफ चैलेंजेस। तो वही मैंने सब सीखते हुए कि वहाँ मेरे से क्या हुआ, एंड एक मन में सोच थी स्टार्टिंग से कि एक बच्चा जो एक ड्रीम लेता है, एक एस्पायर करता है टू बिकम समथिंग, डॉक्टर बनना चाहता है, एक IITian बनना चाहता है, बट कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है इंस्टीट्यूट्स की तरफ से या उनके टीचर्स की तरफ से। तो बच्चे का एक सोच है, जो बनने का एक सपना है, वो टूटता है। आई फेल्ट वेरी बैड कि ये हो रहा है। तो वो ना हो, पर जितने बच्चे मेरे पास आएंगे उनके लिए आई विल गिव एवरीथिंग, उनके लिए मैं बेस्ट दूंगा। तो वही उनका वो सपना अगर कहीं से भी वो पूरा ना हो तो मे बी बच्चा कहीं ना कहीं कमी करके हमारी तरफ से दे विल गेट मोर देन 100%। हमारी जो टीम है दे आर फुली डेडिकेटेड। जैसे कि आपका बच्चा जब आएगा हमारे पास तो वो जितनी आपकी सोच है उसके लिए, योर चाइल्ड इज आवर चाइल्ड, जो आप सोच रहे हैं उसके लिए ये बने, कुछ इसका कुछ होना चाहिए, ये डॉक्टर बनना चाहता है तो देखो डॉक्टर जो बनते हैं ऐसे ही बच्चे बनते हैं, वो कहीं और से तो आते नहीं है। तो वो नहीं बन पाता, उसका रीज़न आई वेंट टू द रूट्स, कहाँ पे गलती हो रही है, कौन सा माइलस्टोन है जहाँ पे वो रुक रहा है, कौन से हर्डल्स आ रहे हैं। सो वो सबको एक रिसर्च के बेस पे देखते हुए आई हैड स्टार्टेड दिस इंस्टीट्यूट एंड आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। एवरी ईयर आई एम इम्प्रोवाइजिंग, और अब हम इस स्टेज पर आ चुके हैं पिछले कुछ सालों से। आई कैन गारंटी कि अगर यहाँ पे बच्चा आएगा, he will become a doctor. If he wants to become, if he is a NEET aspirant, he will surely crack the NEET. इंजीनियरिंग करना चाहता है IIT से, he will go to IIT. I will make sure. मेरे पास वो है सब कुछ। Come to Scholars Hub, you will achieve that. तो अतुल जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि आपके इंस्टीट्यूट को, जो बाकी इंस्टीट्यूट ऑलरेडी ट्राई सिटी में है, क्या डिफरेंशिएटर है कि आपका इंस्टीट्यूट उन सारे इंस्टीट्यूट से बेहतर है? हमारा इंस्टीट्यूट स्कॉलर्स हब जो है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम कोचिंग इंस्टीट्यूट फॉर JEE एंड नीट इन चंडीगढ़। मैं क्यों इसको प्रीमियम और बेस्ट बोलूँगा, बिकॉज एक तो हमारी सबसे सुपर JEE नीट स्पेशलाइज्ड टीम है यहाँ पे। हर सब्जेक्ट टीचर, अगर हम किसी भी सब्जेक्ट टीचर की बात करें, इधर इट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, उन्होंने अपने पिछले सालों में दे हैव प्रूवन देमसेल्व्स बाय गिविंग टॉप रिजल्ट्स। कई बार तो टॉप 100 में टॉप रैंकर्स, ऑल इंडिया रैंक 1 तक हमारे टीचर्स ने निकाले हुए हैं। सो वो एक टीम स्कॉलर्स हब पे एक लिमिटेड स्टूडेंट्स के बैच पे काम करती है, और उन्हीं पे अपनी पूरी डेडिकेशन, पूरे हार्डवर्क, बच्चे के साथ कनेक्ट होके, पर्सनल टेंशन के साथ 24/7 जब वो स्टूडेंट के साथ है, तो डेफिनेटली दैट इज आवर मेन USP। हम किसी इंस्टीट्यूट के टीचर्स की हम क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, बट द प्रॉब्लम इज कई चीज़ें इम्पॉसिबल होती हैं, इम्प्रैक्टिकल होती हैं। एक टीचर 100 बच्चों में जब खड़े होके आएगा तो वो 100 बच्चों को अपनी बात पहुंचानी, उनके साथ उनके इश्यूज को देखना, उनके डाउट्स को देखना, उनको नाम तक नहीं पता होते। आप हमारे क्लासरूम्स को देख सकते हैं, यू कैन कम एंड विजिट आवर इंस्टीट्यूट, एंड इंस्टीट्यूट में एक सिस्टम बनाया हुआ है कि हमारे बैचेस दे आर ऑफ मैक्सिमम 15 to 20 स्टूडेंट्स, एंड एक टॉप की टीम, द मोस्ट रिनाउंड टीचर्स इन चंडीगढ़ ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायो आर अवेलेबल हेयर फॉर वेरी लिमिटेड स्टूडेंट्स। जी बिल्कुल अतुल जी, आपने टीचर्स की बात की, तो मैं ज़रूर ये जानना चाहूँगी कि आप कैसे इंश्योर करते हो कि जो आपके टीचर्स हैं वो वेल इक्विप्ड हों, ताकि वो बच्चों को वो सारी चीज़ें मुहैया करा सकें जो एक बच्चा उम्मीद करता है। क्योंकि आपने बैचेस की बात की है कि अगर आप कंपैरिजन की बात कर रहे थे कि बहुत इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जिसमें बच्चे बहुत सारे होते हैं, एंड जो है वो टाइम वो बच्चों को नहीं मिल पाता प्रॉपरली। तो आप कैसे इंश्योर करते हैं कि एक तो टीचर्स वेल इक्विप्ड हों और वो बच्चों में वन-ऑन-वन इंटरेक्शन विद टीचर्स वो कंटिन्यू रहे? हमारे जो टीचर्स हैं दे आर फुल टाइम अवेलेबल ओवर हियर। उनकी अगर क्लास का टाइम सपोज करो 2:30 to 4:30 है एक सब्जेक्ट टीचर का, सो दे आर हेयर बिफोर 2:30, दे आर हेयर आफ्टर 4:30। तो अगर बच्चे का कोई भी डाउट है, पिछली क्लास का कोई टॉपिक मिस हो गया, उनका वो टेस्ट उन्होंने दिया नहीं अच्छा कर पाए, दे वांट टू रिपीट द टॉपिक, टीचर्स आर अवेलेबल हेयर फॉर द फुल डे। वो टाइम लेके आ सकते हैं यहाँ पे, एंड टीचर से 1-to-1 यहाँ पे अलग से वो टॉपिक कवर अप कर सकते हैं। उनके पास ऐसा एक लाइब्रेरी है क्वेश्चंस की, जो प्रीवियस जब हम क्लासेस लगाते हैं JEE नीट की,
आप देखोगे या आके आप चेक कर सकते हो, वी आर मेकिंग देम डू लास्ट 43 ईयर्स क्वेश्चंस, प्रीवियस PYQs बोलते हैं जिनको हम, लास्ट 43 ईयर्स के क्वेश्चंस को जब बच्चा करता है इतने ज़्यादा, हर संडे हमारे टीचर्स और मैं खुद आके हम उनके मॉक टेस्ट कंडक्ट करते हैं। अगर कोई JEE एस्पिरेंट है तो उसका JEE पैटर्न के बेस पे, जैसा कि JEE का पेपर होता है दैट इज़ ऑफ 300 मार्क्स, 75 क्वेश्चंस का होता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का, तो पूरा वैसा ही लेटेस्ट पैटर्न के बेस पे हम वो पेपर बना के बच्चों का वो मॉक करवाते हैं एंड उनके मार्क्स बताते हैं कि आज वो कितना स्कोर कर रहे हैं एंड JEE को क्वालिफाई करने के लिए कितना चाहिए। बिल्कुल। अतुल जी, क्या कुछ कोर्सेज जो हैं आपके इंस्टीट्यूट में ऑफर किए जाते हैं एंड कौन सी क्लास से शुरू होते हैं और क्या कुछ उसमें आप प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स को? यस, हमारी इंस्टीट्यूट में क्लासेस फ्रॉम 8th 9th 10th से स्टार्ट करते हैं हम। 8th 9th 10th को वी आर प्रोवाइडिंग कोचिंग फॉर मैथ्स, साइंस, सोशल स्टडीज एंड इंग्लिश, एंड टू 11th and 12th वी आर प्रोवाइडिंग कोचिंग ऑफ मेडिकल, नॉन मेडिकल एंड कॉमर्स। मेडिकल स्टूडेंट्स को हम नीट के लिए एंड उसके बाद होने वाले नर्सिंग एंड CUET एंट्रेंस के लिए, एंड सिमिलरली नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स को JEE एग्जाम के लिए, NTA एंट्रेंस के लिए वी प्रिपेयर देम एंड मेक श्योर दैट दे clear that and qualify that in their first attempt. बच्चों की अगर बात करें तो काफ़ी हेक्टिक जो है वो स्केड्यूल हो जाता है, तो इंस्टीट्यूट क्या कुछ करता है ताकि बच्चों की जो वो बैलेंस है लाइफ में वो बना रही? कि बच्चे प्रेशर में आ जाते हैं, तो आप एज ए मेंटर किस तरीके से वो बच्चों को कोप अप करने के लिए सॉल्यूशंस देते हैं? क्या कुछ आप कैसे मैनेज करते हैं उस चीज़ को? यस, इसका भी हमें यहाँ पे स्कॉलरशिप में बहुत ध्यान रखा जा रहा है। टाइम टू टाइम वी कंडक्ट देयर काउंसलिंग एंड मोटिवेशनल सेशंस एंड हम हमेशा ट्राई करते हैं कि 3 to 4 months के बीच में हम एक छोटा सा एक स्मॉल ट्रिप उनको हम प्लान करके टू बॉन्ड विद देम, ताकि सभी एक दिन जाके वहाँ थोड़ा इंजॉय करके दे रिलैक्स देमसेल्व्स। एंड सिमिलरली ऑन एवरी संडे जब मैं मॉक एग्ज़ाम करवाता हूँ उस दिन मैं जो हमारे टच पैनल स्क्रीन्स हैं वहाँ पे मैं 1 hour की एक शॉर्ट वीडियो भी प्ले करता हूँ टू मेक देम लाइक फील फ्रेश आफ्टर दैट गिविंग द लॉन्ग एग्ज़ाम, क्योंकि वो पूरी रात उसके लिए स्टडी कर रहे होते हैं। सो एक छोटी वीडियो, एक शॉर्ट, सो दैट दे रिलैक्स देमसेल्व्स एंड साथ में इट इज़ ऑल्सो लाइक इंस्पिरेशनल एंड मोटिवेशनल फॉर देम। एंड साथ में टाइम टू टाइम यहाँ पे जब भी कोई ओकेजन्स आते हैं वी सेलिब्रेट लाइक दिवाली, देन लोहड़ी, देन क्रिसमस, देन चिल्ड्रंस डे। There are a lot of celebrations held here at Scholars Hub which children enjoy and love being here at Scholars Hub. अगर स्टडी मटेरियल की बात करें तो किस तरीके से स्टडी मटेरियल जो है वो बच्चों को प्रोवाइड कराया जाता है? क्योंकि इंस्टीट्यूट बहुत सारे होते हैं बट स्टडी मटेरियल में कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूर हुआ जाता है। बट आप अपने इंस्टीट्यूट के बारे में बताएं कि किस तरीके से स्कॉलर हब में जो है बच्चों को मॉनिटर किया जाता है, क्लासरूम्स किस तरीके से डेवलप किए गए हैं ताकि बच्चों की जो ओवरऑल डेवलपमेंट है वो हो सके, और अगर हम बात करें कि मटेरियल जो बच्चों को प्रोवाइड किया जाता है वो कितना ईजी एंड अंडरस्टैंडेबल होता है? सो अगर हम इन चीज़ों की बात करें देन आई वांट टू टेल यू दैट वी हैव हाईटेक क्लासरूम्स विद IDPs। टच पैनल्स पे इनकी स्टडी होती है। टच पैनल से स्टडी करते हुए दे कैन टीचर्स टीच देम थ्रू इंटरेक्टिव वीडियोस, थ्रू प्रेजेंटेशंस, जिससे कि बच्चे को कंसेप्ट बहुत ईजिली क्लियर हो जाता है। देन वी हैव 4K कैमराज इंस्टॉल्ड, माइक्स इंस्टॉल्ड, जिससे कि अगर कोई बच्चा हमारे साथ, बच्चे दूर दूर से कनेक्टेड हैं थ्रू ऑनलाइन क्लासेस, सो द सेम क्लास विच इज़ बीइंग कंडक्टेड हियर दे वॉच एट देयर होम थ्रू द हाइब्रिड कोचिंग सिस्टम। एंड वो इतनी क्लैरिटी से वो कैमराज और माइक्स, उनको ऐसा ही एक फील मिलता है दैट दे आर लाइव इन द क्लासरूम एंड इट इज़ 1-to-1, लाइक डुअल कम्युनिकेशन है। द स्टूडेंट सिटिंग हियर कैन ऑल्सो आस्क क्वेश्चन विच विल बी रिजॉल्व बाय द टीचर, एंड घर से भी बच्चा अपने माइक से बात कर सकता है, उनकी वीडियो से बात कर सकता है, एंड टीचर विल आंसर देम ऑल्सो। टेक्निकली साउंड एंड स्ट्रॉन्ग हमने सिस्टम बनाया हुआ है। स्टूडेंट्स कैन लर्न वेरी इजीली, दे आर अवे ऑल्सो। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट जो है रोल प्ले करता है जब बात होती है JEE और नीट की, तो किस तरीके से आप स्टूडेंट्स के साथ जो है वो टाइम मैनेजमेंट करते हैं और कितना उनको आप टाइम प्रोवाइड करते हैं? क्योंकि बहुत ज़्यादा सिलेबस होता है कवर करने के लिए एंड प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। यस, टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे यहाँ पे हमने एक स्ट्रेटजी बनाया हुआ है, व्हेनेवर आई डू द एडमिशन, एंड हम उसको एक टारगेट रखते हैं, हम बताते हैं पेरेंट्स को एंड बच्चों को, अक्टूबर तक हम हमारा सिलेबस 1 टाइम पूरा डिटेल में कंप्लीट कर देते हैं। सिलेबस कंप्लीट करने का मतलब है कि एक एक टॉपिक को पूरे अच्छे से बेसिक्स कंसेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करके NCERTs करते हुए, देन हमारा अपना मटेरियल है उसमें सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव कवर करते हुए अच्छे से, उसके बाद टेस्ट लेते हुए एक पूरा डिटेल में हम सिलेबस करके
उसके बाद सिलेबस विल बी रिवाइज्ड 2 to 3 टाइम्स ड्यूरिंग वन सेशन। तो अक्टूबर में सिलेबस करके नवंबर एंड दिसंबर में हम सारा सिलेबस फिर से रिवाइज करते हैं थरली, सो दैट द सिलेबस इज़ फ्रेश। जैसे कि जो अप्रैल में चैप्टर्स करे होंगे वो नवंबर अक्टूबर तक बच्चा को वाइप आउट हो जाता है। सो वी डू द सिलेबस अगेन एंड इन द मंथ ऑफ जनवरी वी कंडक्ट फुल सिलेबस एग्जाम्स एज पर लेटेस्ट पैटर्न ऑफ द एग्जाम, सो दैट उनके मार्च में आने वाले बोर्ड्स के लिए वो पहले ही गो थ्रू हो जाते हैं कि एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा है। तो एक हमारे फुल ईयर की एक प्लान स्ट्रेटजी है which is being fulfilled and through that only we are giving top results। हर साल हमारे बोर्ड्स में 95% प्लस रिजल्ट्स आते हैं बच्चों के। सो दिस इज़ द स्ट्रैटेजी विच इज़ बीइंग फॉलोड हेयर वेरी स्ट्रिक्टली। दिस इज़ द रीज़न। इसमें सिलेबस हो रहा है, रिवीजन हो रही है, प्रैक्टिस हो रही है बहुत ज़्यादा। आई थिंक दैट इज़ द की पॉइंट कि हमारी एक स्ट्रैटेजी है विच इज़ बीइंग फुलफिल्ड हेयर। अगर बात करें स्कॉलरशिप्स की, क्योंकि यूजुअली काफ़ी ऐसे बच्चे भी होते हैं जो इतना हाई पे आउट जो है वो नहीं कर पाते, तो उन बच्चों के लिए क्या कोई स्कॉलरशिप भी है जो ऑफर की जाती है? Yes, we conduct every year we conduct a scholarship test by the name of SHOTS, Scholars Hub Outstanding Talent Search Exam। उसमें हम we go to various schools and we also conduct it here and we also conduct in वेरियस प्लेसेस। एक हॉल में सबको हम स्कूल्स के एंड वी कीप अ डेट एंड हमने लास्ट ईयर दिसंबर में किया था। सो थ्रू दैट हम 10th के स्टूडेंट्स को बेसिकली करते हुए इसमें टारगेट उनका एग्ज़ाम करवाते हैं, सो दैट वो 11th में अगर नॉन मेडिकल में दे वांट टू डू कोचिंग विद अस तो उनको एक बहुत ही अच्छी लाइक इवन सम स्टूडेंट्स गॉट 100% स्कॉलरशिप। ऐसे उनका हमने एक वेवर ऑफ बनाया हुआ है कि उनके स्कोर के बेस पे वी गिव देम स्कॉलरशिप एज वेल एज कैश प्राइजेस। सो इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ करके स्टूडेंट्स कैन स्टडी एट अ वेरी वेरी लो प्राइस एंड इवन फ्री इफ़ दे आर दैट कैपेबल एंड दे डिज़र्व दैट। वी आर विद देम कि हम उनको वो कोचिंग दें। तो आप तक बच्चे और पेरेंट्स कैसे पहुंच सकते हैं? हाउ कैन दे रीच आउट टू यू? यस, वी आर वेरी इजीली एक्सेसिबल। हम यू कैन फाइंड अस ऑन गूगल, यू कैन फाइंड अस ऑन हम सोशल मीडिया पे हैं, वी आर ऑन ऑल काइंड्स ऑफ प्लेटफॉर्म्स, Instagram, Facebook, YouTube. So and even our location is also, we are in the center of Chandigarh, sector 24. So there is no hurdle finding us. You can easily reach to us. थैंक यू सो मच अतुल भाटिया जी हमारे साथ ये सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ फाउंडर एंड डायरेक्टर अतुल भाटिया जी फ्रॉम स्कॉलर्स हब, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से उन्होंने शुरुआत की इस इंस्टीट्यूट की और क्या कुछ कोर्सेज जो है बच्चों को ऑफर किए जाते हैं। स्कॉलरशिप्स के बारे में भी उन्होंने जानकारी साझी की और किस तरीके से जो लोग हैं, जो पेरेंट्स हैं और बच्चे हैं, वो उनको रीच आउट कर सकते हैं और अपने फ्यूचर एस्पिरेशंस को जो है पा सकते हैं।